अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हर शख्स को पता होना चाहिए, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि अगर हम गलती से भी ये काम कर लेते हैं तो ऐसी कैफियत में हमारा रोज़ा रहेगा या रोज़ा टूट जाएगा, रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, या इस बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है। ये बातें हर मुसलमान को, हर शख्स को पता होना चाहिए दोस्तों। चूँकि इंसान रोज़ा तो रखता है ना, अगर रोज़ा रख करके इन सब बातों को नहीं जानेगा और गलती कर बैठेगा तो सही और गलत उसे कैसे अंदाज़ा होगा। और जब गलती की सज़ा जान लेगा तो ऐसी कैफियत में गलती करने से पहले हज़ार बार ज़रूर सोचेगा। वो सवाल ये है दोस्तों कि अगर शौहर ने, मर्द ने रोज़ा रखा हुआ था और रोज़े की ही हालत में बीवी से हमबिस्तरी कर लिया, बीवी के साथ सो लिया और अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लिया, तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा रहेगा या रोज़ा टूट जाएगा। इस बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है, ये पूरी बात आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों देखें, पहले आप ये जान लीजिए कि हर रोज़ेदार को, हर मर्द को ये चाहिए कि जब वो रोज़े की हालत में हो तो अपनी बीवी के करीब ना जाए, बीवी के करीब जा कर के उसके जिस्म को ना सहलाए और ना ही उसके पिस्तान पर अपना हाथ रखे और ना ही उसके पूरे जिस्म को अपने गले में लगा करके रखे, है ना। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, आप सोचेंगे कि भाई कुरान में तो साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। गोया कि ये शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, जब चाहें इस्तेमाल एक दूसरे का कर सकते हैं। तो ऐसी कैफियत में ऐसी बात कहना मुनासिब कैसे हो सकती है। जो मैं ये कह रहा हूँ कि बीवी के करीब नहीं जाना चाहिए, वो मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ दोस्तों कि शौहर को चाहिए कि रोज़े की हालत में बीवी के करीब ना जाए, बीवी के पिस्तान को, बीवी की शर्मगाह को हाथ ना लगाए। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने जानबूझ करके अपना रोज़ा तोड़ दिया, उसे पता था कि हम रोज़े की हालत में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स बीवी से हमबिस्तरी कर बैठा और जानबूझ करके रोज़ा तोड़ दिया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसका रोज़ा टूट जाएगा। और सिर्फ रोज़ा ही नहीं टूटेगा, बल्कि उस रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। और सिर्फ रोज़े की क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आगे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि उस रोज़े का कफ़ारा भी देना पड़ेगा। और रोज़े का कफ़ारा अगर आप जान लीजिएगा ना, तो आपका सर बिल्कुल चकराने लगेगा कि इतनी छोटी सी गलती हम किए थे, उसकी सज़ा इतनी बड़ी कैसे हो गई, है ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जानबूझ करके बीवी से हमबिस्तरी कर लेता है, रोज़ा तोड़ देता है, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा तो टूट जाएगा, रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। और कफ़ारा ये है कि वो 60 रोज़े वो शख्स रखेगा। बताइए, एक रोज़ा रखने में यहाँ हालत ख़राब होती है इंसान की। 30 रोज़ा जिसमें रमज़ान शरीफ में इंसान शौक़ के साथ रखता है, जिस वक्त माहौल रहता है रमज़ान के रोज़े रखने का, उस समय इंसान 30 रोज़े मुश्किल से रख पाता है। और यहाँ हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि रोज़े का कफ़ारा ये है कि वो 60 रोज़े रखेगा। और ऐसा नहीं कि 10 अभी हमने रखा, 10 मुहर्रम में रखेंगे और 10 उसके बाद वाले महीने में रखेंगे, इस तरह करके 60 पूरा कर देंगे। नहीं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया लगातार उसे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। बताइए कितनी बड़ी सज़ा है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है ना, या ताकत तो है लेकिन वो बीमारी में गिरफ्तार है, इतनी ज़्यादा वो उसे बीमारी लायक है कि अगर 60 रोज़े लगातार रखता है तो ऐसी कैफियत में उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। या फिर ऐसी बीमारी है कि अगर 60 दिनों तक वो रोज़ा रखेगा तो ऐसी कैफियत में वो मर जाएगा। इतनी बीमारी उसे है, वो इतना कमज़ोर हो गया है या बूढ़ा इतना हो चुका है कि वो 60 रोज़ा नहीं रख पाएगा लगातार। तो ऐसी कैफियत में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि 60 मिस्कीनों को, एक मिस्कीन, एक गरीब को नहीं बल्कि 60 गरीबों, 60 मिस्कीनों को 2 टाइम पेट भर करके खाना खिलाएं। बताइए, अगर आपके अंदर ताकत है रोज़ा रखने की तो आप पहले रोज़ा ही रखेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ताकत नहीं है रोज़ा रखने की, बीमारियों में या किसी और तरह से आप परेशान हैं, तो ऐसी कैफियत में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि 60 मिस्कीनों को 2 टाइम पेट भर करके खाना खिलाना होगा। बताइए कितनी बड़ी बात है। इस वजह से मैंने शुरू में कहा था कि बेहतर ये है कि शौहर रोज़े की हालत में बीवी के करीब ना जाए। बीवी के करीब जाता है तो जायज़ है, बीवी से किस करता है ना, बीवी से गले ही मिलता है रोज़े की हालत में, तो जायज़ है, बिल्कुल किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन दिक्कत वहाँ होगी कि अगर शौहर ख़ुद पर कंट्रोल नहीं करता है और हम बिस्तरी के करीब चला जाता है, बीवी से हम बिस्तरी कर बैठता है, तो उसकी सज़ा ये है जो मैंने आपके सामने बयान किया है ना। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, आप रोज़े की हालत में कभी भी बीवी से इतना ज़्यादा करीब ना हो कि आपकी ख्वाहिश बढ़ जाए और बीवी से हम बिस्तरी कर बैठे और आपको ये कफ़ारा अदा करना पड़े। ऐसी गलती आप हरगिज़ मत कीजिएगा। रोज़े की हालत में आप बीवी से हम बिस्तरी भूल करके भी मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि आपको भी इसका सवाब मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।